वेलकम बैक क्लास 6 एसएसटी चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे हम। चैप्टर नंबर 2 है हमारी अर्थ के बारे में, द ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप देखिए ये होता क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। देखेंगे हम कि ग्लोब क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्लोब। व्हाट इज अ ग्लोब? देखिए हम जब अपनी अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए अर्थ इतनी बड़ी है, उसको रियल साइज में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब हम अर्थ को पहले की चीज में पोर्ट्रेट करते थे, मैप्स में, मैप्स बनाते थे, राइट। इंडिया का मैप सबको याद ही होगा, राजस्थान का मैप भी सबको याद होगा। अब देखिए मैप्स बनाते तो थे, उसमें हमें सिर्फ जमीन के बारे में पता चल जाता था, अच्छा इतनी इतनी बाउंड्री इंडिया की है, अच्छा ये ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएंगे, ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है, जनरल आइडिया मिल जाता है कि ठीक है इंडिया कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता चलता है कहाँ, ये किस पार्ट में है, इसके इधर क्या है, इसके इधर क्या है, इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ कौन से समुद्र हैं, समुद्रों के पार क्या है, इन सब चीजों का आइडिया नहीं मिलता, ठीक है। हालांकि मैप्स अपनी खुद की इंपॉर्टेंस लिए हुए होते हैं, मैप्स खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे हमें किसी कंट्री, किसी एरिया का अंदर का स्नीक मिलता है, अंदर के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन क्या सिर्फ उतना ही काफी है? पूरे वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, पूरी दुनिया की जब हम बात करते हैं, तो सिर्फ एक मैप काफी नहीं होता, हमें उसके बाकी सारे डायरेक्शंस, उसका सिस्टम, उसका शेप, उसकी सिचुएशन, उसकी प्लेसमेंट, हर चीज के बारे में पता करने के लिए एक ग्लोब काम में आता है। अब ग्लोब देखिए होता क्या है, एक स्फेरिकल, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से हम ग्लोब को देखते हैं, कुछ इस तरह से होता है ग्लोब, ठीक है। ये पूरा वाटर मान लीजिए, ये अर्थ सरफेस मान लीजिए, कुछ इस तरह से ग्लोब दिखाई देता है। अब ग्लोब क्यों जरूरी है? पहली बात तो ग्लोब इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अर्थ की शेप पता चलती है, इससे अर्थ किस तरह से है। आपने कभी सोचा है कि हम तो मैप में समतल जगह पर रहते हैं, फिर अर्थ गोल कैसे है, अर्थ कैसे रोटेट कर रहा है, हम तो गिर ही नहीं रहे, अर्थ कैसे हमें अपने साथ बांधे हुए हैं, इन सारे सवालों के जवाब इससे मिलते हैं। देखिए जो ये अर्थ होती है उसको हमने इस तरह से ग्लोब बना करके बात की हमने उसके बारे में। ग्लोब की स्पेलिंग है GLOBE, ग्लोब, ठीक है। अब देखिए ग्लोब एक ऐसा स्फेरिकल होता है, एक स्फेयर होता है, ठीक है, जैसे बॉल होती है, ठीक है। सर्कल और स्फेयर में अंतर देखिए, स्फेयर जो होता है वो पूरा गोल होता है, मतलब उसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। सर्कल क्या होता है, सिर्फ ये ऐसे बना दिया और ये सर्कल बन गया, ठीक है। एक लाइन से दूसरी लाइन को ऐसे आकर के वहीं पर मिला दिया, ये हो गया हमारा सर्कल। और स्फेयर क्या होता है, पूरा गोला जिसको लुढ़काया जा सके, ठीक है। अब देखिए एक, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल देती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। स्फेयर का एग्जाम्पल है बॉल, ठीक है, और सर्कल का एग्जाम्पल है चूड़ी, बैंगल, ठीक है। एक बॉल और एक चूड़ी में, अब समझ में आ गया, चूड़ी सिर्फ ऐसे एक लाइन की तरह होती है, वो वहीं आकर के वहीं मिल जाती है, ठीक है। और स्फेयर होता है हमारा एक बॉल, ठीक है, ओके।
तो अब हम बात कर रहे थे ग्लोब की। तो जो ग्लोब होता है वो हमारी किसी भी कंट्री को, किसी भी प्लेस को, ओशियन को, इन सबको दर्शाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर उपस्थित है, कौन सी चीज अर्थ में कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए जो ग्लोब होता है वो बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं होता, ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड होता है। देखो इसका बीच वाला पार्ट ये है, लेकिन ये यहाँ पर है, ये 23.5 डिग्री टिल्टेड होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होता है। ठीक है, और यहां से ऊपर और नीचे ये कौन से पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये दो पार्ट क्या कहलाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये वाला पार्ट नॉर्थ पोल, ये वाला पार्ट साउथ पोल। इन दोनों जगह पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए इन दोनों जगहों पर कोई भी इंसान रहता नहीं है। बर्फ ही बर्फ, कोसों दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, और वहां पर जानवर भी बहुत कम रहते हैं। कुछ एक जानवर जैसे कि पोलार बियर और विंटर फॉक्स, ये सब चीजें वहां पर रहती हैं, बाकी इंसान वहां पर नहीं रहता, क्योंकि वो इतना ज्यादा हाई, इतना ज्यादा लो टेम्परेचर होता है वहां पर, ठंडी इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर इंसान के लिए बसावट करना, वहां खाना बनाना, खाना मतलब इकट्ठा करना, और बहुत सारे छोटे छोटे काम, जैसे कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, बर्फ ही बर्फ है, तो इंसान वहां पर रहने लायक नहीं है। वो जगह इतनी ज्यादा ठंड से भरी हुई है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो ग्लोब की शेप है हम इसको बोलते हैं जियोइड। ठीक है, सॉरी, जियोइड। अर्थ की इस शेप को बोलते हैं जियोइड। अर्थ की शेप क्या है, अब कोई भी आपसे पूछे कि अर्थ की शेप क्या है तो वो स्फेयर नहीं है। अभी तक हमने स्फेयर पढ़ा था, लेकिन अर्थ की एक्चुअल शेप को हम जियोइड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पूरा तो गोल होता है, बस ऊपर और नीचे से थोड़ा सा समतलता लिए होता है। ठीक है, नॉर्थ एंड इसका होता है नॉर्थ पोल, साउथ एंड इसका होता है साउथ पोल, और इधर क्या है हमारा वेस्ट और इधर ईस्ट। ठीक है, ओके। देखिए मैंने अभी आपको बताया ही सही कि ग्लोब थोड़ा सा टिल्टेड होता है, इधर की तरफ झुका हुआ होता है 23.5 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक और चीज समझिए, ऐसे जब मैं बात करूंगी तो होता है वर्टिकल। ठीक है, ऊपर से नीचे, और जब मैं ऐसे बात करूंगी इधर से इधर आड़े पार्ट में, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ऐसे होता है वर्टिकल, ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल। ये दोनों टर्म्स याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा काम में आती हैं, नॉर्मल लाइफ में भी काम में आती हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जैसे कि मैं बोलूं पुट द पेन हॉरिजॉन्टली, मतलब इस पेन को हॉरिजॉन्टली रखना, मतलब ऐसे रखना। ठीक है, और अगर मैं बोलूं पुट द पेन वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऐसे रखना पेन को, खड़ा हुआ, ऐसे लिटा कर नहीं रखना है, खड़ा रखना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे और वर्टिकली मतलब ऐसे। ठीक है, ओके। अब देखिए हम ग्लोब बनाते कैसे हैं। पहले एक जियोइड लिया जाता है, जियोइड शेप। ठीक है, पहले इसका ढांचा तैयार किया जाता है, फिर एक मैप बनाया जाता है जिस पर पूरे वर्ल्ड का मैप प्रिंट किया जाता है। ठीक है, और फिर उसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, स्पेशली वो मैप जो डिजाइन होता है वो स्पेशली स्फेयर की शेप पर पेस्ट हो जाने के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, उसको बनाया ऐसे जाता है कि उस पर आराम से जल्दी से सेट हो जाए। ठीक है, थोड़ा गोलाई लिए हुए होता है वो। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब।
एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। अभी तक हमने ग्लोब देख लिया, ग्लोब क्या है, कैसे बनता है, किस तरह से रहता है वो। मे बी आप में से किन्हीं बच्चों ने या तो उनके घर पर होगा ग्लोब या फिर कभी ना कभी देखा होगा ग्लोब। सो आई होप दे आर फैमिलियर विद द ग्लोब। अब देखिए एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। देखिए, हर चीज मैप से रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, इसलिए कुछ चीजों के लिए हमें ग्लोब चाहिए होता है, जैसे कि उसकी शेप बताने के लिए। शेप को अच्छे से आइडेंटिफाई करवा पाता है। कंट्रीज प्लेसमेंट, कौन सी कंट्री कहाँ है पूरे वर्ल्ड में जब देखेंगे हम, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऑफ ओशियंस, ओशियंस को ज्यादा तरीके से सही से समझ पाने में भी हेल्प करता है। आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा जब आप ओशियन को ग्लोब पे देखेंगे। मैप में तो क्या है, बस ऐसे ब्लू ब्लू करके लिख देते हैं, ये इंडियन ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है। लेकिन जब आप उसे ग्लोब पे देखते हो तब आपको समझ में आता है, अच्छा इंडिया के नीचे ये वाला ओशियन है, अच्छा इंडिया के इधर जाकर ये वाला ओशियन है, और अच्छा नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहां पर है। इसके अलावा आपको पता चलता है कि पोल्स की प्लेसमेंट क्या है और पोल्स के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज बसी हुई हैं, इंडिया पोल्स से कितना दूर है। पोल्स में यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब, मतलब ग्लोब जो है वो हमें किस तरह से यूजफुल है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब की, कि ग्लोब किन चीजों में मिस करता है, ग्लोब किन चीजों में थोड़ा पीछे है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। अब देखिए डिसएडवांटेज कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें क्लियर इनसाइट नहीं मिलेगा, मतलब आप बस कंट्री को देख पाओगे, अच्छा ये कंट्री यहाँ पर है, उसका बहुत ज्यादा क्लियर विजन नहीं मिलेगा कि अच्छा ये वाली कंट्री। एक तो उसमें ढूंढना बहुत मुश्किल आता है। ग्लोब की साइज क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा इतनी बड़ी होती है, ठीक है। उसमें सारी कंट्रीज को, जितनी कंट्रीज हैं दुनिया में, सबको ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार। इसके अलावा डिटेल डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, मान लीजिए आपको इंडिया में जयपुर ढूंढना है, मैप में ये ढूंढना आसान हो जाएगा जब हम इंडिया के मैप की बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम इंडिया को ही देख पाएंगे, बस इंडिया के अंदर क्या चल रहा है वो सब चीजें नहीं देख पाएंगे। पॉलिटिकल ग्लोब या इकोनॉमिकल ग्लोब या फिर ज्योग्राफिकल ग्लोब जैसी कोई चीज नहीं होती जिसमें वहां पर सब चीजें बताई जा सकें कि यहाँ पर ये सेंचुरी है, यहाँ पर ये वाला एरिया है, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये म्यूजियम है। ये सब चीजें इसमें नहीं दिखाई देती, डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता। उसके बाद नॉट इजी टू कैरी, इसको हर जगह कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। मैप को तो क्या फोल्ड किया, साथ में ले गए, लेकिन ग्लोब को साथ में लेकर के घूम पाना पॉसिबल है क्या? नहीं, नॉट इजी। रोड्स, हाईवेज वगैरह, इनका प्लेसमेंट कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैप में हम बता सकते हैं, कई बार रिवर्स को बताते हैं हम ब्लू लाइन से, और रोड को बताते हैं ऐसे ऐसे, हाईवेज को बताते हैं ऐसे, रोड सिंपल छोटी रोड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेन लाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं मैप में जो मैप तो शो कर पाता है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देंगी। कहाँ? ग्लोब में।
रोड्स, हाईवेज, इन सब चीजों के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा ग्लोब में। ग्लोब थोड़ा कन्फाइंड होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट imaginary lines on the globe. Imaginary lines on the globe. अब देखिए, हमें ग्लोब पता तो चल गया हमें कि अर्थ की पोजीशन क्या है, अर्थ किस तरह से होता है, अर्थ का शेप क्या है, ठीक है, ये सब चीजें तो हमें पता चल गई। लेकिन अब हम उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कौन सी चीज को कहाँ मान लिया है हमने। ऐसे ही हवा में तो नहीं मान सकते, ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ चीजें बनाई गई हैं, इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं। ये मान लीजिए अर्थ है अपनी, ठीक है, ये अपना ग्लोब है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, नॉर्थ पोल, ठीक है, ये हो गया हमारा साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, जो साउथ में है वो साउथ पोल कहलाएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये होता है हमारा एक इमेजिनरी लाइन जो जस्ट बिल्कुल इसको बीच में से काटती है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर। ये क्या करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में से पूरी अर्थ को डिवाइड करती है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि सच में कोई ऐसी लाइन है, ये हमने मान लिया है ताकि हम अर्थ को डिवाइड कर सकें, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, जो खुद के मन से बनाई गई है, ये सच में एग्जिस्ट नहीं करती है, बस अपनी समझ के लिए हमने इसे बना लिया है, मान लिया है, ठीक है। अब देखिए इक्वेटर हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच। अब इसके बाद जो हमारी लाइन होती हैं वो इसको हम मानते हैं 0 डिग्री। ये क्या है, 0 डिग्री लाइन है एक, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री से लेकर के यहां तक ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये 90 डिग्री हो गया ना। ऐसे बनाएंगे तो देखिए ये देखिए बन गया 90 डिग्री, क्लियर, ठीक है। तो यहां 0 डिग्री है तो यहां पर क्या होगा, 90 डिग्री इस पॉइंट पर, ठीक है, और यहां पर भी क्या होगा 90 डिग्री, क्लियर। दोनों साइड 90 डिग्री फॉर्म होता है। अब देखिए यहां से हर 23.5 डिग्री पर हमने एक इमेजिनरी लाइन फिर से ड्रॉ की है, और हर इस लाइन को हम बोलते हैं, ये सारी लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ये सारी लाइंस दोनों साइड ड्रॉ होती हैं, ठीक है। सो बोथ साइड दीज लाइंस आर ड्रॉन, ठीक है, और इन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ये देखिए इस तरह से, ये सब क्या है, लैटिट्यूड्स, क्लियर, ओके। नाउ लैटिट्यूड्स आर अंडरस्टूड। लैटिट्यूड्स मैंने बता दिया है, एक मेजर बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ये होती है 0 डिग्री पर, दोनों साइड 90 डिग्री होता है, और जो सारी लाइंस इनके बीच में ड्रॉ की जाती हैं वो होती हैं लैटिट्यूड्स। ऐसे अब हमेशा लैटिट्यूड को याद, देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज हो जाता है इंसान, तो लैटिट्यूड को याद करने का तरीका हुआ है लेटी हुई लाइंस को बोलेंगे हम लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइंस लैटिट्यूड कहलाएंगी, ठीक है। और जो लाइंस
ऐसे स्ट्रेट होंगी, ऊपर से नीचे वो होंगी लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और ऐसी आडी लाइंस को हम बोलेंगे लैटिट्यूड, ठीक है। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ओके, नाउ देखिए ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल के लिए 0 to 90 डिग्री है, ये पॉजिटिव 90 डिग्री है। ये वाला 0 to 90 डिग्री, यहाँ नेगेटिव 90 डिग्री, यहाँ पे बीच में 30 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा और फिर ये 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मेन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है हमारा इक्वेटर, जो 0 डिग्री पर है, ठीक है। ओके, क्लियर। ये है हमारा इक्वेटर और ये है 0 डिग्री पर। ये सबसे पहला पार्ट हो गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है इक्वेटर, जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जानते हैं ना आप, जब किसी बॉल को हम बीच में से कट कर देते हैं तो दो पार्ट बनते हैं, वो दोनों क्या कहलाते हैं? हेमिस्फीयर। अब ये नॉर्थ साइड का है तो इसको हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल दिया, और ये साउथ साइड का है तो हमने इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोल दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे फॉर्म होता है? 23.5 डिग्री पर। ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन क्या हो गई हमारी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यहां पर भी एक लाइन जाती है ऐसे ही सेम। अब क्योंकि ये अर्थ की शेप गोल है इसलिए हमने इसको थोड़ा गोल बनाने की कोशिश की है, ठीक है। यहां पर भी 23.5 डिग्री पर जो नॉर्थ की साइड होती है वो तो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऊपर नॉर्दर्न साइड वाली हो गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सदर्न साइड वाली हो गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? ये दो हमारे पार्ट्स हो गए। अब हम देखेंगे अंटार्कटिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल होता है हमारे नॉर्थ साइड में, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और यहां होता है हमारा एंटार्कटिक सर्कल। एंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। और ये कितने डिग्री पर होता है? थोड़ा सा ऊंचा कर ले इसको, 66.5, दोनों 66.5 पर होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मेजरमेंट में गड़बड़ हो रही है, आप मान लीजिए 66.5 पर होता है, और फिर यहां मेन पॉइंट पर हमारा 90 डिग्री आ जाता है दोनों साइड, ठीक है। क्लियर? अब देखिए वापस एक बार समझेंगे। ये ग्लोब है, ये हमारा इक्वेटर हो गया। इक्वेटर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर इक्वेटर ने दो पार्ट में डिवाइड किया ग्लोब को, ऊपर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जो वर्ड्स मैं बोलती हूँ, जिस तरह से बोलती हूँ, उन्हें वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप ध्यान रखिए साउदर्न हेमिस्फीयर नहीं होता, सदर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। 0 डिग्री हमारा इक्वेटर हो गया। इसके बाद साउथ पोल और नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे होते हैं। साउथ पोल होता है -90, नॉर्थ पोल होता है +90, ठीक है। उसके बाद इक्वेटर से, मतलब यहां 0 डिग्री से जब हम 23.5 डिग्री पर आते हैं इधर, और 23.5 डिग्री पर इधर, तो एक लाइन जाती है ऊपर और नीचे दोनों साइड,
ऊपर वाली लाइन को, नॉर्थ वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, उसके बाद हमारे दो सर्कल और होते हैं 66.5 डिग्री पर। नॉर्थ पोल साइड वाला होता है आर्कटिक सर्कल, साउथ पोल साइड वाला होता है एंटार्क्टिक सर्कल। क्लियर? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप बुक्स खोलें, थोड़ी सी पढ़ाई करने की कोशिश करें, स्टार्ट योर स्टडीज। इसके अलावा आपको चैप्टर के हार्ड वर्ड्स भी मिल जाएंगे एज अ PDF on the WhatsApp group. Start studying, start doing homework, submit your homework of all subjects to the respective teachers. Thank you.